नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में, अपनी हिफ्ज़ अमान में, अपनी रहमतों के साए में खैर वफ़ियत से रखे, आमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 270 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, पारा है हमारा तीसरा, आयत है हमारी 270। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे, फिर बामुहावरा तर्जुमा और बाद में इसकी तफसीर। वमा, और जो भी, अनफ़क़्तुम, खर्च करोगे तुम, मिन नफ़क़तिन, कोई भी खर्च, आओ या नज़र तुम, मानो तुम, मिन नज़रिन, कोई नज़र, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, यालमुहु, जानता है उसको, वमा, और नहीं, लिज़्ज़ालिमीना, ज़ालिमों के लिए, मिन अंसार, कोई मददगार। और तुम अल्लाह की राह में जिस तरह का चाहो खर्च करो या कोई नज़र मानो, तो अल्लाह इसको जानता है और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। जो भी अभी तक खर्च की चीज़ों में हमने पढ़ा, उसमें एक नाम अभी तक नहीं आया था, वो इस आयत में आ गया, और वो है नज़र मानना। ठीक है, उर्दू में बोलते हैं ना नज़र नियाज़। तो क्या वो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। अब कैसे जायज़ है? वमा अनफ़क़्तुम मिन नज़रिन, नज़र कहते हैं जिसको उर्दू में मन्नत मानना कहते हैं, यही समझ लें आप। अब देखें, मन्नत मानना जायज़ है। ठीक है, दो तरह की मन्नतें होती हैं। एक वो जो कोई काम अल्लाह ने आप पर फ़र्ज़ नहीं किया, बट आप खुद पर फ़र्ज़ कर लेते हैं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह जो हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, वो वाव यानी नज़र की तारीफ़ लिखते हैं कि नज़र ऐसी इबादत है जिसको इंसान अपने ऊपर लाजिम कर ले, कि अगर वो इबादत नज़र मानने वाला अपने ऊपर वाजिब ना करे तो उसके ऊपर लाजिम नहीं होती। ठीक है, मसलन देखें, 5 वक्त की नमाज़ें हैं। ठीक है, 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ है ना, लेकिन कोई ये कहता है कि मैं 4 नफल नमाज़ पढ़ूँगी, मैं मन्नत मानती हूँ, आई विल रीड 4 यूनिट्स ऑफ प्रेयर। ठीक है, तो क्या ये जायज़ है? जायज़ है, लेकिन शराइत है। अब कौन सी शराइत है, वो और से सुने। पहली बात, नज़र मानना पसंदीदा नहीं है, इट इज़ डिटेस्टेड। ठीक है, ये एक तरह से अल्लाह ताला को पाबंद करने वाली बात होती है। आपको भी कोई पाबंद कर दे ना, जैसे आप कहें मेरी बात सुने, तो आप कहते हैं कि पहले आप मेरी सुनेंगे फिर, तो अनरिस्पेक्टफुल लगता है ना बंदा। आप अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा ज़रा बर्तन धो दो, तो वो आपसे कहते कि आप फिर मुझे 500 रुपये देंगी, तो क्या बुरा लगता है ना। तो ये ही मुराद है यहाँ पे, और अल्लाह ताला को तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ठीक है ना। दूसरी बात ये कि अगर नज़र मान ली जाए तो फिर उसे पूरा करना वाजिब है। शर्त ये है उसकी कि कोई गैर शरई काम जो है ना, उसकी मन्नत ना मानी जाए, किसी नाजायज़ काम की मन्नत ना मानी जाए। मसलन कोई जायज़ काम है, ऐसी नज़र मान ली जो करने से गुनाह नहीं होता, तो ठीक है, लेकिन अगर वो भी पूरी ना कर सके तो फिर जो कसम का कफ़ारा होता है ना, अगर वही नज़र का कफ़ारा होता है। 7वें पारे का पहला रुकू है, उसमें ये कफ़ारा अल्लाह ताला ने बता दिया हुआ है कसम का, कि अगर कोई शख्स अपनी कसम तोड़ता है तो फिर उसका कफ़ारा क्या है, 10 मस्कीनों को खाना खिलाना या कपड़े देना या 3 रोज़े जो है वो रखना, ये है कसम का कफ़ारा। ठीक है, और अमूमन नज़र में अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की बात है ना, इसलिए यहाँ ये कर दिया गया। गैर शरई कामों की नज़र नहीं मान सकते। मसलन किसी की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाऊँगी, बकरा दे दूँगी, ठीक है, तो ऐसी नज़र नहीं मान सकते आप। एक सहाबी थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैंने दौरे जाहिलियत में एक नज़र मानी थी, यानी मन्नत मानी थी कि मैं बवाना वादी है उसमें जाकर एक ऊँट ज़िबा करूँगा। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्यों मानी थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही, बंदा मुश्किल में होता है तो दिल करता है ना ज़रा मुश्किल काम कर ले, तो बवाना नाम की वादी जो है वो ज़रा दूर थी, तो मैंने वहाँ कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा बताओ कि वहाँ कोई कब्र है जिसको लोग मोतबर समझते हों? सहाबी ने कहा नहीं। फिर अल्लाह ताला के नबी ने पूछा कि कोई कुआं है जिसको लोग बड़ा मोतबर समझते हैं? तो सहाबी ने कहा कि ये भी नहीं है। फिर पूछा कोई दरख्त है जिसकी पूजा की जाती है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रिसर्च की कि वहाँ कोई शिरक का गढ़ तो नहीं है, तो
صحابی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا جاؤ پھر پوری کر لو، ٹھیک ہے، تو پھر جائز ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نہ کریں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی دے دیں، صدقہ دے دیں، صدقہ رد بلا ہوتا ہے نا۔ آپ شرطیں لگا کر اللہ سے منوا رہے ہیں کہ کام ہو نہ ہو راضی رہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، لیکن نہیں، جب کہہ لیں گے نا، جہالت ہوتی ہے نا، تو لوگ بتوں دیوتاؤں بزرگوں کے نام پہ منتے ضرور مانتے ہیں، اور یہ بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں اللہ نے ایک سمپل سی بات بتا دی کہ جو نظر تم مانتے ہو مان لو، جو انفق تم خرچ کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ اس سے تمہاری تقدیر پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ منت ماننے سے تقدیر پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں البتہ بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے، تو بخیل ظاہر ہے کہ پہلے ہی بخل پر پڑا ہوا ہے، تو اس سے چلو اسی بہانے کچھ نکل آتا ہے، تو نہیں ماننی چاہیے، ٹھیک ہے، اٹ از ڈیٹیسٹڈ، مکروہ ہے۔ ایک اور بات کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اسے منت مانی ہو، ٹھیک ہے، جائز کام کی، تو بعد میں اس کے وارث جو ہیں اس کی منت پوری کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا تھا کہ میری ماں مر گئی یہ سال میں کہ اس نے منت مانی ہوئی تھی فلاں فلاں، تو کیا میں اس کی منت پوری کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہوتا تو کیا تم وہ قرض ادا کرتے؟ انہوں نے فرمایا جی، تو فرمایا جاؤ فدین اللہ احق کا ایقدا، کہ اللہ کا قرض تو زیادہ حقدار ہے اس کا کہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ منت مان کر ہم پھر وہ اللہ کے ساتھ ایک قسم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے آخر میں دیکھیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو ظالم کس کو کہا گیا؟ کہ جو اللہ سے وعدے کر کے پھر پورے نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آخری بات کہ اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ اچھا چلو زندگی میں پہلے کوئی غلط بات کی تھی یا غلط منت مان لی تھی تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، توبہ سے معاف ہو جائے گا، آئندہ نہ کریں بس آپ، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی زندگی میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہو چکی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کو پیچھے کر دو، اور اصل بات ہے کہ ہر انفاق اور منت کا عمل اللہ کے چونکہ عمل میں ہے، اللہ اس کے پیچھے جذبوں کو بھی جانتا ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے، تو اگر یہ کام صرف اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ کسی اور کے لیے ہوں تو ایسے لوگوں کو ہی یہاں پر ظالم کہا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس قرآن کو صحیح طرح سے سمجھ دیں اور اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔